हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमेल्स की एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जिसे हम कहते हैं वाइट डिस्चार्ज। अब जानना समझना ये ज़रूरी है कि वाइट डिस्चार्ज जो हो रहा है वो नॉर्मल है एबनॉर्मल है। क्योंकि नॉर्मली अगर हम बात करें वाइट डिस्चार्ज की, तो अगर आपके जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज है उस दौरान फीमेल्स में थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होना नॉर्मल है, बट वो जो डिस्चार्ज हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, वो काफ़ी थिन वाटरी सा होता है और बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं होता, कंसिस्टेंसी नॉर्मल होती है, ओडरलेस होता है या बहुत माइल्ड सी ओडर होती है। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है जो हर एक फीमेल फेस करती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर हम बात करें जब ओवुलेशन के डेज होते हैं, ओवुलेटरी फेज होता है, उस दौरान अगर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है या सर्वाइकल म्यूकस कोई रिलीज हो रहा है तो उसका नेचर कैसा होता है, एग वाइट की तरह। वो ट्रांसपेरेंट इन नेचर होता है, हल्का स्टिकी होता है, थिन सा ही होता है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता। तो वो नॉर्मल डिस्चार्ज है जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फीमेल फेस करती है। पीरियड्स के कुछ दिन पहले वेजाइनल डिस्चार्ज होना, पीरियड्स के बाद का डिस्चार्ज होना, दैट इज क्वाइट ओके। बट एक बार आपके ये डेज निकल गए, उसके बाद का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज है उस दौरान अगर आपके वेजाइना में से कोई डिस्चार्ज हो रहा है जो बहुत ज़्यादा स्मेली है, बहुत फिशी स्मेल आ रही है, या उसका कलर बदल गया है, ग्रीन हो गया है, येलोइश है या ग्रेश है, बहुत थिक कर्ड लाइक है या कॉटेज चीज़ जैसा है, इस तरीके का अगर नेचर है वेजाइनल डिस्चार्ज का, तो वो एबनॉर्मल में काउंट होता है, जिसे हम ल्यूकोरिया बोलते हैं। वो वाइट डिस्चार्ज आपकी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन शो कर रहा होता है कि कोई ना कोई ऐसा इन्फेक्शन है जिसके कारण से डिस्चार्ज एबनॉर्मल हो रहा है। क्योंकि नॉर्मल जो वाइट डिस्चार्ज है, जो बॉडी को चाहिए होता है, जो आपकी वेजाइना को क्लेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको लिब्रिकेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसी भी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो एक नॉर्मल कंडीशन है जो हर एक फीमेल बॉडी में देखने को मिलती है। बट जो हम एबनॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे उसका कलर बदल गया है, उसकी स्मेल चेंज हो गई है, या वहाँ इचिंग हो रही है, कोई बॉयल बन गया है, या फिर सूजन बन रही है, वो डिस्चार्ज एबनॉर्मल माना जाता है। तो मोस्टली हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर आपका जो वाइट डिस्चार्ज हो रहा है वो बहुत ज़्यादा थिक कर्ड लाइक है, दही की तरह गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा स्मेल है उसमें, तो वो क्या इंडिकेट करता है, कोई ना कोई ईस्ट इन्फेक्शन आपके वेजाइना में बन रहा है। और अगर आपका वही डिस्चार्ज ग्रीनिश या येलोइश है, वो इंडिकेट करता है कोई ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कोई इन्फेक्शन वहाँ पे प्रेजेंट है जिसके कारण से ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है। और अगर हमें ग्रेश इन नेचर देखने को मिल रहा है तो वो वेजिनोसिस का कंडीशन देखने को मिल सकता है। तो ये सारे के सारे एबनॉर्मल सिम्टम्स हमें कब देखने को मिलते हैं, अगर कोई बॉडी में इन्फेक्शन प्रेजेंट है। और लंबे समय तक अगर हम इसे इग्नोर करते हैं तो ये आपकी फर्टिलिटी को भी इफेक्ट करता है, प्लस आपकी जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस है उसको भी क्रिएट करता है। मतलब कि ये इन्फेक्शन अगर आपकी यूट्रस तक, फेलोपियन ट्यूब तक ट्रैवल कर जाता है तो बहुत सी आपको कॉम्प्लिकेशंस झेलने को मिल जाती है। और कभी कभार जो ये डिस्चार्ज होता है ब्राउनिश सा या रेडिश सा भी होता है, तो दैट इज ओके। वो आपका जो होता है पीरियड से पहले या पीरियड्स के कुछ दिन बाद ऐसा रेमिनेंट देखने को मिल सकता है, तो उससे आपको नहीं घबराना। लेकिन अगर उसके बाद भी थ्रू आउट द मंथ ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपकी अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी रहेगी तभी आपकी ओवरऑल बॉडी भी अच्छी रहेगी, प्लस आपका जो फर्टिलिटी इश्यूज हैं वो क्रिएट नहीं होते। तो इसलिए जानना समझना ज़रूरी है। जब आपके पीरियड शुरू हो रहे हैं, प्यूबर्टी स्टार्ट हो रही है, टीनेज गर्ल्स की मैं बात कर रही हूँ, तो इनिशियल डेज में इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अवेयर होना ज़रूरी है कि क्या नॉर्मल कंडीशन है, क्या एबनॉर्मल कंडीशन है। आपको अगर लगता है कि कोई भी ऐसी कंडीशन से आप सफ़र कर रहे हो, आपको कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, या फिर आप कोई भी सवाल जो है पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं। पर्सनली आप मिलने आना चाहें तो आप क्लिनिक विजिट भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी और भी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।